मैं आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से रसूलों के अमाल 10वां बाब 38वीं आयत से लेकर 43वीं आयत के आखिर तक पढ़ूंगी। रसूलों के अमाल 10वां बाब 38वीं आयत से लेकर 43वीं आयत के आखिर तक। खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, न कि सारी उम्मत पर, बल्कि उन गवाहों पर जो उसके आगे खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मसलूब हो के जीना उसको दबाम है जिंदगी का नूर जो मसीह उसका नाम है। मसलूब हो के जी उठा उसको दवाम है जिंदगी का नूर जो मसीह उसका नाम है। मसलूब हो के जी उठा। तूने जिगर बहा दिया इंसान की चाह में। इज़हार ये कि हम से वो अब हम कलाम है। तूने जिगर बहा दिया इंसान की चाह में। इज़हार ये कि हमसे वो अब हम कलाम है। अगर सलीब का अगर देखे बगौर हर वो सबूतों का सफर काम काम है। मसलूब हो के जी उठा।
थी से कोमली अब फूटने लगी। आजादी बहार का ये फैज़ आम है। सुलही नजात का तलू अब शम्स हो गया। किरणों से रोशनी का यही इंसराम है। मसलूब होके जी उठा उसको दवाम है जिंदगी का नूर जो मसीह उसका नाम है। मसलूब होके जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है जिसको बहुत दफ़ा हम समझ नहीं सकते। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत बड़े बड़े मद्दाह जो उनकी तालीमात से इस्तिफ़ादा करते हैं, वो भी जब उनके मुर्दों में से जी उठने की बात आती है तो उस पर ईमान लाने से गुरेज करते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये हकीकतन एक बहुत बड़ा वाक़या था। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो तारीख़ गवाही देती है कि उस वक्त हौलनाक ज़लज़ला आया, चट्टानें तिड़क गईं और बहुत से मुर्दे जो कब्रों में थे वो ज़िंदा हो गए। ये हमारे मसीही ईमान की ऐसी बुनियाद है, खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना, जो मुतय्यन करती है कि मसीहियत सही ईमान है या फिर ये बिल्कुल ही एक मनफी सी चीज़ है। ये एक सुतून है जिस पे मसीहियत खड़ी है। जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हम इस वाक़े के बारे में गवाहियाँ देखते हैं। जो हवाला अभी आपके सामने पढ़ा गया उसमें खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ये फरमाते हैं, ये कहते हैं कि हम उस बात के गवाह हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा और बनी नौ इंसान के लिए वो बनी नौ इंसान को खुदा तक रसाई देने का वसीला बना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए यानी ज़िंदा किए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। और खुदा के कलाम में ये लिखा है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना बेफ़ायदा है। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात से भी साबित होता है कि उनके वो शागिर्द जो उनकी मौत के वक्त, उनकी सलीबी मौत के वक्त खौफज़दा होकर भाग गए, छोड़ गए खुदावंद यीशु मसीह को। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उन पर ज़ाहिर हुए हैं तो फिर उनकी सारी ज़िंदगी तब्दील हो गई। वो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी ज़िंदगी में आई, एक ऐसी तब्दीली आई कि उनका सारा खौफ ख़त्म हो गया, उनका सारा डर ख़त्म हो गया और वो मुस्तकिल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने के अहद में आ गए, गवाही देने वाले लोग बन गए। हम उनके बारे में ये पढ़ते हैं कि वो डरे हुए शागिर्द, भागे हुए शागिर्द। इस वाक़े के बाद
ऐसे मजबूत गवाह बने जिन्होंने अपनी जानें देने से गुरेज नहीं किया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। जलाल के बादशाह खुदावंदों के खुदावंद, हम आपके नाम को इज़्ज़त देते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, आपकी तकदीस करते हैं। खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि आप हमें प्यार करते हो, आपकी मोहब्बत हमारे लिए खुली रहती है। हमारी ज़िंदगियों में खुदा रूहानी तौर पर बरकत देते हैं, जो जिस्मानी तौर पर बरकत देते हैं, उसके लिए आपका शुक्र। आज के इस वक्त में मैं ख़ास तौर पर अपने मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ। इसके अवाम के लिए, हुकाम के लिए, सब के लिए मैं आपके हुजूर से बरकत मांगता हूँ, सलामती मांगता हूँ। हमारे मुल्क में अमन सलामती रहे और लोग बाबरकत खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। आपके नाम को हमारे मुल्क में जलाल मिलता रहे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन।